अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकली रूटीन शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे चिया सीड ड्रिंक। चिया सीड्स को हम उर्दू में बोलते हैं तुखम मलंगा। आए जी, हम अब ड्रिंक बनाते हैं। मैंने तुखम मलंगा को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद वो कुछ इस तरह से लेसदार हो जाता है। उसके बाद मैं शक्कर, लीमू, बर्फ़, पानी और शरबत ऐड करूँगी। ठीक है, आपने सबसे पहले पानी लेना है एक क्लीन मग में। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 चम्मच या मैं चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे शक्कर का जायका ज़्यादा अच्छा लगता है चीनी की निस्बत। ठीक हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें तुखम मलंगा ऐड कर दूँगी। तुखम मलंगा को आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, जो कि सबसे पहले हमें मतलब ओमेगा 3 हमें फ़िशेज़ में वैसे पाया जाता है। तुखम मलंगा में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें फ़ाइबर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको वेट लॉस करने में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मतलब वेट लॉस करना चाहते हैं और उनको ड्रिंक्स चाहिए हैं तो वो चीनी का शक्कर इस्तेमाल करें और यही तुखम मलंगा का इस्तेमाल करें। ये हड्डियों को मजबूत करता है और ये ठंडा होता है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाकी आप फिर गूगल ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने लेमन ऐड कर दिया है। लेमन भी ऑप्शनल ही है। लेमन क्योंकि स्किन को ब्राइट करता है, शाइनिंग करता है और हमारी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट्स को रिमूव करता है, इसलिए मैं लेमन का भी इस्तेमाल करती होती हूँ, ज़्यादा नहीं पर कम। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास ड्रिंक बन गया है। मैंने इसमें शरबत भी ऐड कर दिया था और अब मैंने इसमें आइस ऐड कर दिया। आप देखें जी, ये शरबत कुछ इस तरह से बन गया। अब आप ये पिएँ, अपने घर वालों को पिलाएं और इंजॉय करें। ठीक हो गया, देखें। और बात मुझे याद आई कि तुखम मलंगा को लोग मतलब कुछ लोग बलंगू बोलते हैं, कुछ मलंगा बोलते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं, हम लोग इसको बलंगू भी कहते हैं और तुखम मलंगा भी कहते हैं। सही है, सब अपनी अपनी ज़बान के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, इसके लफ्ज़ बोलते हैं। और इसके अलावा मतलब बड़े भी ये पी सकते हैं, ये नहीं है कि बड़े ना पिएँ। ठीक हो गया, अब हम अपनी दूसरी अब हम चलते हैं क्ले मास्क बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास ये ब्यूटी चार्म की फेशियल किट क्योंकि मौजूद थी, तो उसमें जो ये मड मास्क है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं ये यूज़ करती हूँ और साथ में इसके रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। तो अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ एक हाथ से, तो अब मैंने जी ढक्कन खोल लिया था कैमरा रख के। ठीक हो गया, और मैंने इसमें मतलब मैंने एक क्लीन शीशे वाला बोल ले लेना है और 1 चम्मच मैंने मड मास्क का डाल देना है इसमें साफ़ बोल में। सही है, और इसके बाद मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देना है। वापस ढक्कन दे दूँ ताकि ये उड़ ना जाए क्योंकि पंखा चल रहा है। सही हो गया, अब जी इसमें मैंने रोज़ वाटर को स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद फिर मैंने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसका एक पेस्ट टाइप बनाकर फेस पे लगा देना है। और खीरे मैं आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि मैंने खीरे के स्लाइस भी काटे थे, वो भी मैंने आंखों पे रखे थे क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स का इशू है, तो इसीलिए मैं खीरे भी लगाती हूँ, आलू के स्लाइस भी रखती हूँ, सब चीज़ें यू शेप में काट के आंखों के नीचे रख देती हूँ। ठीक है, और अब ये क्ले मास्क मेरा तैयार होने ही वाला है। और इसका नाम क्या है, क्योंकि एक हाथ से ही मैं हिला रही हूँ तो मोबाइल रख के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है और इसको चेहरे पे लगा देना है, खीरे रख लेने हैं, हल्का सा म्यूज़िक सुनना है और इन्जॉय करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपना ख्याल रखना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हेयर मास्क की तरफ। मैं कौन सा हेयर मास्क बनाती हूँ जो मैं अपने बालों को लगाती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं लेती हूँ, इसका नाम क्या है, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। ठीक है, और एक प्याली में मैंने दही ले लिया और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ऑलिव ऑयल का ऐड कर दिया है। दही क्योंकि बालों को स्मूथ बनाती है, शाइनी बनाती है, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल के वैसे ही आपको बेनिफिट्स पता है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। नेचुरल चीज़ है, मेन चीज़ यही है कि ऑर्गेनिक है। जितना कुछ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सबके सब ऑर्गेनिक ही है। तो दही जो है वो हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है और हमारे बालों को नरिशमेंट देती है। इसके अलावा दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे स्कैल्प को क्लियर करता है, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होता हमारे स्कैल्प पे। और चलते हैं जी वैक्सिंग की तरफ। अपनी वैक्सिंग भी मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, कहीं से बाहर से बुला भी नहीं सकते हैं और कहीं बाहर जा नहीं सकते। ये देखिए मेरी बाजुओं पे बाल कितने लंबे लंबे हो रहे हैं। अब मैं आपको अपनी वैक्स खुद करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने खुली वैक्स ली थी डब्बी वाली। सही है, मेरे पास स्पैचुला मौजूद नहीं था तो छुरी की जो एक नोकीली साइड होती है और एक दूसरी साइड होती है, जो दूसरी वाली साइड है ना, उससे मैंने पकड़ के अप्लाई कर दी वैक्स की लेयर अपनी बाजू पे। उसके बाद मैंने जो कागज़ था, कागज़ की स्ट्रिप्स काट ली हैं, स्ट्रिप को लगा दिया वैक्स पे अपनी बाजू पे और अपनी एक बाजू को टाँग के बीच दबा के और खींच लिया कागज़ को। ठीक हो गया, और अब बाल उतरने के बाद मेरी बाजू कुछ इस तरह की हो गई और अब मुझे नहीं मालूम ये वीडियो क्यों स्टक हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, तो अब हम करते हैं पेडिक्योर। ठीक है, पेडिक्योर एज सच कोई ख़ास किस्म का नहीं है, नॉर्मल ही है। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसी से ही कर लिया। मैंने नीम गर्म पानी लिया, उसमें लेमन की स्लाइस काट के डाल दिए। ठीक है, और कुछ मैंने कैंडल जला ली, कुछ माहौल शाहौल बना लिया अपना। ठीक हो गया, अब मैंने जी लक्स बॉडी वॉश लिया
और मैंने इसका नाम किया है क्यूने का। मैंने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया था और मेरे पास कुछ सीशल भी मौजूद थे। कुछ खुश ये है कि खुद को आपने टाइम देना है, खुद से मोहब्बत करनी है, ठीक है। तो मोमबत्तियाँ जल रही हैं। अब मैंने इसमें पानी में सीशल्स डाल देने हैं, ठीक है। सीशल्स ऐड करने के बाद मैंने इसमें क्या कहते हैं पाउंड डिप करने हैं, बॉडी वॉश डालना है जिससे थोड़ी सी बबल्स बन जाएंगी और ज़रा अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा मेरे पास एक एसेंशियल ऑयल भी है, लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर की खुशबू वैसे ही बहुत प्यारी होती है और इसके अलावा जैसे पाँव में भी इसकी फिर खुशबू आती है और उस लिक्विड में फिर दिल करता है कि बंदा बस पाँव डाल के ही बैठा रहे। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे उम्मीद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ये इंजॉय करेंगे, ठीक है। अब जी देखें, ये सारे सीशल्स मैंने एक एक करके ऐड कर दिए क्योंकि एक हाथ से वीडियो बन रही है और दूसरे हाथ से ये सब काम चल रहा है, ठीक है। आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने लक्स का बॉडी वॉश ऐड कर देना है। ये मेरे से ऐसे जा नहीं रहा था क्योंकि इस पर काफ़ी फ़ोर्स लगानी पड़ती है, तो फिर इसलिए मैंने कैमरा कुछ देर के लिए रखा और फिर इसका सुराख खोला सही से और फिर मैंने इसको बॉडी वॉश को डाला। देखें जी, ये अब खुल गया मेरे से सुराख और मैं इसमें ये बॉडी वॉश ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है, फ़ोन का पता नहीं क्या मसला हो रहा था, फोकस सही नहीं हो रहा था मेरे से, ठीक है। ये मैं इसमें लेवेंडर ऑयल ऐड कर रही हूँ जो सिर्फ अरोमा के लिए है और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। और वैसे ये ऑयली नेचर है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं पाँव को ज़रा मॉइस्चर भी मिल जाएगा। मॉइस्चर मतलब एक तो पानी वाला हो गया ना, एक ऑयली मॉइस्चर हो गया, ये ऑयली मॉइस्चर मिल जाएगा ज़रा पाँव को। देखिए इसके कुछ कतरे ही ऐड करने हैं, 8 से 10 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा ऑयली नहीं करना, ना ज़्यादा खुशबू डालनी है। एक लिमिट तक की सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर किसी भी चीज़ की एक्सेस बुरी हो जाती है, ठीक है। इसमें मैंने एक क्यूने का पाउडर ऐड कर देना है, सही है। एक तरह से पाँव की ब्लीच भी हो जाएगी और हमारा स्पा भी हो जाएगा। और इसमें मैंने जो लेमन के स्लाइस काट के डाले हैं वो मैं फिर हाथ से ही पकड़ के पाँव पे रब कर लेती हूँ, ठीक है। शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान